बच्चों फिर से वही चैप्टर 1 के रियल नंबर्स ही। अभी हमने पहले समझा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें हमने नंबर्स लिखे थे 1 to 50 तक के, और उसमें बताया था कि अगर जो कोई नंबर्स मुझे 2 के मल्टीपल्स में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं 2 और 2n+1, ये दो फॉर्म होता है। और जो 3 के मल्टीपल्स में लिखना है तो 3n+1 और 3n+2 ये होते हैं। और जो 4 के मल्टीपल्स में लिखने हैं तो 4n+1 4n+2 और 4n+3 में लिखा जाता है, राइट। मतलब 4 के मल्टीपल्स में 4 फॉर्म बनते हैं, 2 के मल्टीपल्स में 2 फॉर्म बनते हैं, 3 के मल्टीपल्स में 3 फॉर्म बनते हैं। वैसे ही 5 के मल्टीपल्स में 5 फॉर्म्स बने, एक 5n और इससे एक कम नंबर तक जाएगा, जैसे 5n+1 5n+2 5n+3 5n+4। ये देखिए इससे एक कम नंबर तक गया। ये 5 का मल्टीपल्स लिख रहे थे ना तो 4 तक ऐड किए, 4 का मल्टीपल्स लिख रहे थे ना तो 3 तक ऐड किए, 2 का मल्टीपल्स लिख रहे थे तो 1 कम 1 तक किए, 3 का मल्टीपल्स लिख रहे थे तो 1 कम 2 तक लिखे हमने। वैसे ही किसी का जैसे 6 का मल्टीपल्स लिखना है तो 5 तक ऐड करेंगे। पहला 6n होगा, 6n+1 6n+2 6n+3 6n+4 6n+5। ये देखिए 6 है तो 5 तक ऐड किया मैंने। यही इसी करते हैं, ये हमारे क्या है कितने फॉर्म्स होंगे तो ये हम जानते हैं जिसका मल्टीपल्स लिख रहे हैं उतना ही फॉर्म होता है। तो 6 का मल्टीपल्स में लिखना चाहते हैं सभी नंबर्स को तो 6 क्या हुए हमारे फॉर्म्स हुए। और कहां तक ऐड किया हमने एक कम नंबर 5 तक। ये सबके साथ अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है यहां पे, इसको पहले कर लेते हैं। यहां लिखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इवन और ऑड। मतलब क्या है, ऐसे हम क्वेश्चंस को देखकर कुछ समझ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है ये। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम ये भी पढ़े हैं, हम अगर जो याद करें अपने डिवीजन लेमा को, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वहां भी कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b अगर जो दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हमें क्या मिलता है q एंड r, राइट, दो होल नंबर्स। सेम अप्लाई यहां से करते हैं। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, हम जानते हैं कि इवन या ऑड ही होगा। अब ऐसे कैसे, केवल दो फॉर्म में लिखना है इवन या ऑड, तो दो फॉर्म अभी हमने पढ़ा है कि अब किस यहां पे हम अगर जो लेट करते हैं सॉल्यूशन में समझते हैं, लेट करते हैं, लेट a b और पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। अब एंड b इज इक्वल टू 2। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि b 2 आपने क्यों लिया सर, इसमें 3 भी तो ले सकते हैं 4 भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये समझिए। यहां कितने फॉर्म्स आपको दिखाने हैं तो दो फॉर्म्स इवन और ऑड। तो किस डिजिट के दो फॉर्म्स होते हैं, अभी हमने सीखा था कि जिस नंबर्स के दो नंबर्स अगर जो 2 के मल्टीपल्स में दो फॉर्म्स होते हैं, 3 के मल्टीपल्स में 3 फॉर्म्स होते हैं, 4 के मल्टीपल्स में 4 फॉर्म्स होते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स में ही ना दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है 2n और दूसरा होता है 2n+1। क्लियर है बच्चों। तो इसीलिए हम b को क्या लिए 2 और 2 से इसको हमने क्या किया डिवाइड किया है। अब a क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, b क्या है 2 है। अब इस पे a और b दो मिल गया है तो हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब यहां से अप्लाई करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन
लेमा क्या लिख सकते हैं हम? अब हम उसमें हमने सीखा था ए और बी हो तो a इज इक्वल टू लिखा जाता है b b q और प्लस r लिखा जा सकता है, राइट? अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पे अब देखिए ये क्या है, जब और जो ध्यान से देखेंगे हम तो समझेंगे चीजों को, क्योंकि b का वैल्यू क्या है 2 है, तो a को तो a लिखा, b के जगह पे क्या लिखा हमने 2 और यहां पे q, राइट? और यहां पे क्या लिखा r, वेयर देखिए वेयर। अब यहां से समझते हैं कि यहां पे हमने क्या सीखा था, पहले हमने सीखा था कि जो रिमाइंडर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b से छोटा होता है, तो यहां क्या होगा, यहां पे 0 से ग्रेटर देन क्या होगा r और लेस देन किससे होगा 2 से छोटा होगा, क्योंकि b का वैल्यू यहां पे क्या है, b का वैल्यू 2 है। क्लियर है बच्चों? अब इसका मतलब a को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अब 2q और प्लस आगे, तो a को अब इफ यहां पे इफ जब r 0 या 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो r का पहला वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहां r इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 0 भी हो सकता है या 1 भी, क्योंकि 2 तो बड़ा है इससे, तो 0 और 1, तो पहला वैल्यू लेते हैं r इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2, यहां पे 2, यहां q और r के बदले क्या है 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q। क्लियर है बच्चों? दूसरा इफ r इज इक्वल टू क्या ले 1, क्योंकि दो ही वैल्यू है हमारे पास, तो अब अगर जो हम r इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1। क्लियर है बच्चों? क्योंकि r का वैल्यू क्या है 1 है। अब देखो बच्चों ये जो नंबर्स है ये 2 का मल्टीपल्स है, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं हमारे वो सभी क्या होते हैं इवन, राइट? 2 के जितने मल्टीपल्स होते हैं सभी क्या होते हैं इवन, तो जब किसी भी नंबर्स को 2 से अगर जो मल्टीपल्स है वो तो क्या है वो इवन है, तो ये क्लियरली क्या हो गया इवन, और ये क्लियरली क्या हो गया बच्चों ऑड, राइट? सो हेंस अब लिख सकते हैं आप हेंस एवरी पॉजिटिव integers is either even or what odd, even or odd। ये देखना बच्चों, ये या तो a इवन है या तो a क्या होगा ऑड, क्योंकि दुनिया के जितने भी नंबर्स है उसको हम 2 के मल्टीपल्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो केवल 2 फॉर्म बनता है। वो क्या क्या फॉर्म होता है हमारे पास, एक होता है 2q, या q का मतलब यहाँ पे वेरिएबल कोई सा आप ले सकते हैं, a b से लेकर जो है z तक कुछ भी रख सकते हो। यहाँ तो 2q है, यहाँ 2q प्लस 1 है, तो 2q एक फॉर्म बना जो कि इवन है, और 2q प्लस 1 इवन में जब 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों ऑड, तो ये है क्या ऑड, तो इवन या ऑड। a का क्या हुआ 2 फॉर्म आ रहा है, एक इवन और एक ऑड, इसी में सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसलिए आप देखिए ध्यान से और इसको समझिए, ठीक है बच्चों?